हजरात उन्हीं औलिया में एक ऐसी शख्सियत है जिसे दुनिया वाले आला हजरत के नाम से जानते हैं। हजरात कौन आला हजरत हैं? वो आला हजरत जिन्हें दुनिया वाले इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से जानते हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जिस इमाम से मेरे अपना दीदार कराया, मेरे आला हजरत ने मदीने वाले मुस्तफ़ा का अपने सर की आंखों से दीदार किया है। हजरात वो मेरा इमाम जो जब फन्ने हदीस पढ़ाता था, किसी ने पूछा कि हुजूर जब आप हदीस पढ़ाते हैं तो आपके मुताले में कितनी किताबें रहती हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए। हजरात चंद किताबों के नाम हम जानते हैं, बुखारी शरीफ का नाम हम जानते हैं, तिरमिजी शरीफ का नाम हम जानते हैं, अबू दाऊद शरीफ का नाम हम जानते हैं, नसाई शरीफ का नाम हम जानते हैं, मिशकात शरीफ का नाम हम जानते हैं। और मेरा इमाम फरमाता है जब मैं पढ़ाता हूं तो 50 से जायद हदीस की किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात आप जरा सोचे तो सही, मेरे इमाम की शान तो जरा देखें। बुखारी शरीफ के अंदर 7000 से ज्यादा अहदीस मौजूद हैं, मिशकात शरीफ के अंदर 3000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं, तिरमिजी शरीफ के अंदर 4000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं। ये मेरे इमाम की शान है, ये मेरे इमाम का मकाम है। मेरे इमाम फरमाते हैं कि 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती हैं। हजरात वो मेरा इमाम जो अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को अपना नाइब बना करके गया। हजरात मैं बड़ी तेजी के साथ अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ। किसको अपना नाइब बनाया? हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को अपना नाइब बनाया। और आला हजरत फरमाते हैं मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। और आला हजरत के दादा कौन है? अल्लामा रजा अली खां हैं। हजरात कौन अल्लामा रजा अली खां हैं? जब अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान पर हुआ तो मोहल्ला जसौली के अंदर लोग मस्जिद में जाने से रुक गए थे। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन जो लगा था उसमें लोग मस्जिदों से रुक गए थे, फिर शासन के डर की वजह से उस वक्त में भी पाबंदी लगाई गई थी। हजरात अंग्रेजों का दौर था और जब लोग मस्जिद जाने से रुक गए थे तो आला हजरत के दादा कहते हैं मैं मस्जिद जाने से नहीं रुकूंगा। आप मोहल्ला जसौली की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, अंग्रेज मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। आला हजरत के दादा को ढूंढने के लिए तारीख बताती है आला हजरत के दादा नमाज पढ़ते रहे और अंग्रेजों को नजर नहीं आए। ये है खानदान आला हजरत। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल से हमारी समझ में आ गया मदीने वाले मुस्तफा जब कारे सौर के अंदर थे, काफिर कारे सौर का चक्कर लगाते रहे, नबी नजर नहीं आए। जवाब बरेली से मिल गया, अरे जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए। क्यों अदू गिरदेगार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बाहर फिरते हैं। तो ये आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा हैं। हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। जरा सोचो तो सही, अपने वक्त का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, वो इमाम फरमाता है कि मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। आज जब दुनिया का जायजा लिया जाता है तो किसी को 1 फन का इल्म है, किसी को 2 फन का इल्म है, किसी को 3 फन का इल्म है, कोई 4 फन में माहिर है, कोई 5 फन में माहिर है, कोई 6 फन में माहिर है। अरे जब दुनिया की यूनिवर्सिटीज का जायजा लिया गया तो तारीख बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। और मेरे इमाम की शान तो ये है कि बरेली के इमाम को परवरदिगारे आलम ने 55 से ज्यादा इल्म अता फरमाए थे। पता चला जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया के कॉलेज जवाब दे देते हैं, जहां से दुनिया के स्कूलों की तालीम खत्म हो जाती है, वहां से मेरे इमाम की तालीम का आगाज। हज़रात
इसीलिए एक फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 2 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 3 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 4 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है, 5 फन पे माहिर रहने वाला हजरत है। बरेली के आला हजरत को आला हजरत इसलिए कहा जाता है कि वो 1 फन में माहिर नहीं थे, 2 फन में माहिर नहीं थे, 3 फन में माहिर नहीं थे, बल्कि 55 से ज्यादा उलूम परवरदिगार आलम ने उनको अता फरमाए थे। ये है बरेली के आला हजरत। फरमाते हैं हामिदु मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं। हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत ये भी तो कह सकते थे कि मुस्तफ़ा रजा मुझसे है और मैं मुस्तफ़ा रजा से हूं, लेकिन क्या कहा? हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूं। मेरे आला हजरत की निगाह देख रही थी कि हामिद रजा की नस्ल में वो अजीम गौहर इस दुनिया में आएंगे जिनका शोहरा आज पूरी दुनिया में होगा। हजरत मतलब क्या है? मतलब ये है आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ। हजरत यहाँ पहुँच के एक बात और बता दूं मैं पॉइंट की, वो भी आप अपने जहन में महफूज रखिए। आला हजरत फरमाते मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। हजरत अब मैं एक आपको आयत करीमा और उसकी तफसीर बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जब एक बस्ती में पहुंचे थे और बस्ती वालों से जब खाना मांगा था तो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया था। वहां 2 यतीम बच्चों का खजाना एक दीवार के नीचे दफन था। ये उलमाए किराम जानते हैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया था। जब सीधा कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इस दीवार को सीधा क्यों कर दिया? तब उन्होंने कहा कि ये दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना मौजूद है। काना अबूहुमा स्वालिहा, इनका बाप नेक था, इनका बाप नेक था। बहुत गौर से सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक रिवायत है कि 14वीं पुश्त में जाकर के एक शख्स नेक था। हजरत उसका बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, 14वीं पुश्त में जाकर के एक शख्स नेक था। 14वीं पुश्त के नीचे आकर के उसका सिला मिला है। अब बताना मकसद ये है, आला हजरत फरमाते हैं अल मलफूज शरीफ के अंदर मुझे जो भी मिला है वो मेरे दादा से मिला है। और फरमाते हैं अरे अहमद रजा तक ये तो 3री पुश्त है, अभी 14 पुश्तें तो बाकी है। पता चला मेरे इमाम तक 3री पुश्त आती है। मेरे इमाम के बाद में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आए, उन्होंने फैज़ रजा आम किया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के बाद में इब्राहिम रजा खां मुफस्सिर आजम आए, उन्होंने फैज़ रजा को आम किया। और फैज़ रजा को आम करने के बाद में उनके बाद में हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी दुनिया में आला हजरत का फैजान आम किया। और जब ताजुश शरिया जा रहे थे तो लोग समझने लगे अब बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है, तो ताजुश शरिया अपना जानशीन हुजूर कायदे मिल्लत असद रजा खान को बना के आला हजरत आला हजरत हजरत आला हजरत जब जा रहे थे जी, आला हजरत अजीमुल बरकत जब तशरीफ ले गए तो पैगाम दे के गए तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा, पहुंचा माजी का सेगा, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? आला हजरत फरमाते हैं कि खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? अरे जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है तो पैगाम दे के जा रहा है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और ताजुश शरिया जब जा रहे थे तो गुलामों को पैगाम दे के जा रहे थे, मेरे गुलामों डरना नहीं, मेरे गुलामों घबराना नहीं, गौसी आजम के दामन से वाबस्ता रहना, कादरी सिलसिले में रहना। जो कादरी सिलसिले में रहता है उसके लिए इनाम ये मिलता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए,
खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। हजरात ये आला हजरत अजीमुल बरकत हैं जो अपना फैजान बांटते जा रहे हैं। आला हजरत के शहजादे फैजान बांटते जा रहे हैं। बात हुज्जतुल इस्लाम की आ गई। कौन हुज्जतुल इस्लाम है? हजरात जरा हुज्जतुल इस्लाम की शान तो देखो, जिन्हें आला हजरत ने अपना नाइब बनाया, जिन्हें आला हजरत ने अपना जानशीन बनाया। जब हुज्जतुल इस्लाम बनारस की सरजमीन पे पहुंचे, हजरात वहां कुछ लोगों ने कहा हुजूर यहाँ मस्जिद के अंदर एक अल्लाह के वली का मजार है, चलिए हाजिरी दे देते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हाजिरी देने गए, खड़े हुए, अचानक पीछे हट गए। थोड़ी देर के बाद खामोश रहे। इरशाद फरमाया लोगों पहले ये बताओ कि अल्लाह के वली के मजार का ताबीज आगे किसने बढ़ाया है? लोग हैरत में पड़ गए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को कैसे पता चला? वलीरा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। फरमाया मजार का ताबीज आगे किसने बढ़ाया? एक बुजुर्ग आए सामने, बोले हुजूर मस्जिद छोटी पड़ रही थी इसलिए ताबीज को आगे बढ़ा दिया। इरशाद फरमाते हैं जहां अल्लाह के वली का मजार है वहीं पर ही उसका ताबीज बनाओ। ये हुज्जतुल इस्लाम है जो जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे की खबर रखते हैं। अब जरा सोचो, जब हुज्जतुल इस्लाम की निगाह का ये आलम है कि जमीन के नीचे अल्लाह के वली की असल कब्र को पहचान लेते हैं, तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा? मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? मेरे नबी की निगाह का आलम तो ये है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुज्जतुल इस्लाम की बात चल रही है। अभी अल्लामा इलियास फैजी साहिब किबला ने बताया था ना कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कैसे पहचाना। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते मेरे इमाम हामिद मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये हैं। और आला हजरत अजीमुल बरकत की दावत जब सीतामढ़ी बिहार के एक जलसे में थी, आखिरी अय्याम थे आला हजरत के, तो आला हजरत ने खत लिखा और अल्लामा हामिद रजा को भेजा। और भेजने के बाद कहा, उस खत में लिखा था हामिद रजा को हामिद रजा नहीं समझना बल्कि अहमद रजा समझना। और हामिद रजा को अहमद रजा ने भेजा है, हामिद रजा को अहमद रजा ने भेजा है। अब आज से तुम्हारे जो भी मसाइल हैं वो हामिद रजा हल करेंगे। हजरात पता चला मेरा इमाम जहन दे रहा है। अब अहमद रजा के बाद में मसलके आला हजरत का मिशन जो आगे बढ़ाएगा उसे हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। और जब हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले जा रहे थे तो लोगों ने कहा बरेली खाली हो गई, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के नजरियात को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के अफकार को आगे बढ़ाए, अब कोई नहीं है जो आला हजरत की तरवीज मसलक की तरवीज इशाअत करे। हजरात जब आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक के ताल्लुक से ऐसी बातें की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली की सरजमीन पे पैदा फरमा दिया। और जब मुफ्ती आजम तशरीफ ले जा रहे थे तब भी मुखालिफीन ने आवाजें बुलंद की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ताजुश शरिया को पैदा फरमा दिया। ताजुश शरिया लाखों पीराने इज़ाम की भीड़ में बदरे कामिल की तरह चमकने वाले पीर का नाम है ताजुश शरिया। हाँ वही ताजुश शरिया जो मसलके आला हजरत के अलमबरदार हैं, वो ताजुश शरिया जिनकी निगाह बसीरत का आलम न पूछिए। मैं जानता हूँ अपने पीर और मुर्शिद के ताल्लुक से। हजरात फरीदपुर के इलाके में हमारे अल्लामा इलियास फैजी साहिब किबला फरीदपुर के इलाके में एक जगह है गौसगंज, वहाँ जलसे में जा चुके हैं। हजरात मैं उसी इलाके की एक बात कर रहा हूँ। एक ताजुश शरिया किसी जलसे में तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में आपने फरमाया गाड़ी को इस रास्ते पे मोड़ दो, गाड़ी को उस रास्ते पे मोड़ दिया गया। हजरात साथ में खादिम नहीं समझ पा रहे थे कि ताजुश शरिया कहाँ जा रहे हैं। एक गांव आया, फरमाया गाड़ी रोक दो। एक टूटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर ताजुश शरिया ने अपने खादिम को भेजा और जाके कहा कि यहाँ पर जो एक औरत रहती है ज़ईफ़ा औरत, उससे जाके पूछना कि बरेली के अख्तर रजा आए हैं, क्या वो तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर ठहर सकते हैं। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही कौन ताजुश शरिया है, जरा शान देखे। हजरात आज
आज के दौर में पीर तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे पीर आपको मार्केट में घूमते हुए मिलेंगे। इस इलाके में भी बहुत सारे पीर घूम रहे हैं। कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, कोई वहाबियों के साथ में जाकर के उठता बैठता है। इधर भी आपको बहुत सारे पीर मिल जाएंगे, लेकिन पीर देखना है तसल्लुफ दीन में, और तसल्लुफ दीन जिसके अंदर मौजूद हो वो पीर देखना है। और जो मसलके आला हजरत का सच्चा मुबल्लिग है उसको देखना है। तो धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देख लो कि जो बहुत करीबी खतीब थे, जिनका नाम अबुल वफा था। हजरत तारीख बताती है वो खतीब इतने बेहतरीन खतीब थे, फसाहत और बलागत उनकी जुबान से झड़ती थी। लेकिन सैयद अहमद राय बरेली उसके पोते थे वो हजरत, जो इस्माइल देहलवी के साथ में अफगानी पठानों ने जिनको मारा था, हजरत ये उसके शहीद होने के कायल थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जब तक पता नहीं था, और जैसे ही पता चलता है हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनसे बात की। उन्होंने कहा हुजूर नहीं, वो सही आदमी थे, सही आदमी थे। जब इतना सुना मुजाहिद मिल्लत ने फौरन किनारा कशी इख्तियार कर ली। इरशाद फरमाते हैं, अरे जो मसलक के आला हजरत में कायम नहीं है वो मुजाहिद मिल्लत का नहीं है। ये होता है तसल्लुफ दीन। हजरत तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक के सच्चे अलंबरदार का नाम है मुजाहिद मिल्लत। हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की किरणें जिस सरजमीन से आज भी पूरी दुनिया में फैल रही हैं, उस सरजमीन का नाम धामनगर शरीफ है, और उन किरणों को तकसीम करने वाली शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत है। ऐसी अजीम शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, उस शख्सियत का जवाब कहां से लाओगे जिस शख्सियत की बारगाह में बड़े बड़े उलमाए किराम आके जानुए अदब तय करते हैं।